आपको लिए नहीं वंचित किया जा सकता, आपके लिए वो स्थान सुरक्षित रहेगा। आप घबराइए मत। यदि अपनी 7 पुस्तों के खूनों की शुद्धता को नहीं रखेंगे तो उसका यही परिणाम होगा जो होता आया है, जो हो रहा है। आज भी देखते हैं बहुत से देश के, क्या अपने देश का भी शासक परक इत्यादि जो लोग भी हैं, ये सब कुछ सुख शांति, उनके पास समृद्धियां हैं, बहुत बड़े आदमी है, शांति नाम को कहीं उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि उनका भी खून शुद्ध नहीं है। हम लोग भी उसी श्रेणी में चले तो हमारे सामने भी वही होगा। हमें अच्छा है अपने, न मरे और न मुटाए वाली स्थिति हमको अच्छा है। न हम उतने बड़े होएंगे जिससे कि लोग दुनिया के उनको तोड़कर नीचा करेंगे, और न हम बिल्कुल छोटे होएंगे कि लोग मुझे पांव से रगड़कर मिट्टी में मिला देंगे। हम बिल्कुल मध्यम, उनके कमर के बराबर ही हम रहना चाहते हैं। हम न उनके बराबर रहना चाहते हैं, न उनकी ऊंचाई तक रहना चाहते हैं। जो इस तरह का जीवन जीता है और जो व्यक्ति इस तरह से रहना चाहता है वो बहुत अच्छा होता है, और वही शुद्धता बीज के रूप में रखा जाता है तो अपने फसल होता है। बहुत बंधु खेतों में देखते हैं, सभी फसल को हम लोग बीज के रूप में नहीं रखते, हम लोग उसमें से बीज के लिए फसल को चुन कर रखते हैं, छांट के रखते हैं। तो हम बीज के रूप में यदि रखे जा सकने वाले में से बने तो बने, और नहीं तो बहुत बहुआयत के रूप में बनना चाहते हैं तो उसमें से बने। हमें अपने चुनना है, और उसके चुनाव हमें स्वयं करना होगा बंधु। यदि हम नहीं करेंगे तो हम लोग सब शंकर हो जाए, शंकर ही शंकर, और उसका परिणाम यही होगा कि कलह, ईर्षा, द्वेष, मार पीट, लोग, विकृतियां, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई अंग, कोई भंग, कोई विचित्र विचित्र रूप और सकल सूरत वाले लोग, विचित्र विचित्र भाषा बोलने वाले, विचित्र विचित्र आवाज देने वाले, ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण करने वाले घरों में बैठे रहेंगे, अपने ही परिवार में उत्पन्न होंगे, जो सुन सुन करके, आप देख देख करके आपको ज्वाला फूंक देगा बंधु। आप जलेंगे भी नहीं और जलते हुए अपने को देखेंगे। क्या ऐसा जीवन जीना चाहेंगे आप? यह आपके लिए अभिश्राप हो जाएगा बंधु। आज जितने अच्छे ऊंचे शिक्षा जिन के जो आज की शिक्षा है, विश्वविद्यालय के वहां पर जितना अच्छे नए ऐसे
उभर रहे हैं, जिसको अच्छा कहते हैं लोग, आजकल के लोग उसी को अच्छा कहते हैं बहुत से लोग, क्योंकि उसमें उनको कुछ और ही उनका अपनी अर्थ कोई छिपा होगा, कहा नहीं जा सकता बंधु। वह सबसे वह वंचित है, जो वास्तविकता है, जो उसकी सौंदर्यता था, जो उसकी सच्चाई था, जो उसकी बिल्कुल वास्तविकता था, और उस परिणाम को वो भोग भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं। अभी तो हम लोगों को 40-45 वर्ष का तो अपना यह देश में स्वतंत्र हुआ है। इसका पहले तो न मालूम हम लोग कितने दिन से 1857 133 वर्ष हुआ बंधु, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 1800 तक तो हम लोगों के पास कुछ हमारे क्या दुनिया का ही एक दूसरे से नजदीक आने या कहीं किसी कोई साधन नहीं। 1914 की बाद से यह सब कुछ दुनिया में नए ये सब आया। उसके बाद हम लोग, हमारे पूर्वज लोग, बूढ़े लोग थे, यह आशा नहीं करते थे कि वो महाभारत वाली रक्त दोष क्या अब भी हमारे औलादों के पास होगा, परिवारों के पास होगा, खानदानों के पास होगा, जिसके चलते हम तिरस्कृत किए जाएंगे, घृणित किए जाएंगे और समाज में मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे। और यदि होंगे तो वही लोग वैसने समाज वो अपना एगो बनाए हुए हैं लोग, जिनका उसी में वाह है, वो लोग बड़े लोग हैं। वैसे बड़े लोगों से अच्छा है अपनी वह गरीबी, अपनी वो फटी पुरानी वस्त्र बंधु, अपनी वो टूटी फूटी झोपड़ी अच्छी है, जिसमें हम स्वच्छता से सो रहे हैं, शांति से विश्राम कर रहे हैं। अपनी जो आधा पेट खाना मिला, उससे 1-2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो मिला, स्थिर से मिला। हम उस टेबल कुर्सी से हम अच्छे हैं, और वो लोग भी वो अच्छे हैं हम सबसे, जिनके पास इस तरह की दुरात्माओं की भावनाओं का कोई आहत तक नहीं पड़ा है। और जिनके जो उसी में है तो उनको लिए तो कुछ कहा ही नहीं है। सुअर की खुभार भावे, कीच भावे केत की। सुअर को कितनों धो धा करके आप अच्छे जगह रखना चाहेंगे तो भागेगा तो उस खुभार में ही, जहाँ सड़े गले मलमूत्र का कीचड़ बहता। मेढक को कितनों स्वच्छता से रखना चाहिएगा तब भी वो उछलता है तो कीचड़ में ही उछलता है, जाता है। ऐसे जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? यदि हमें उसी श्रेणी में रहना पसंद है, हम उसको बहुत आदर देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, उसी को हम सुख समझना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अच्छे ये बुरी बातें जो बाबा जी लोगों का है, साधु महात्माओं की, इनकी बुरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु और भैंस एक ही रहता है। कितनों आप दंडोत करिए भैंस के पास, बिजूक जाएगी तो एको बूंद दूध नहीं देगी, मारेगी लात की तरह बल्टी फल्टी फेंका जाएगा। अब पहनाएगी तो खूब दूध देती है, बल्टी भर देगी। मगर यह आशा कम करिए कि वो भैंस पहनाएगी, बिजुका तो फिर मुश्किल है। इसलिए उसकी सारी बातें ही बुरी है। और आपका आज के सभी कुछ टेलीविजन, रेडियो, सब लोग भी यही कहते हैं कि ये सब बेवकूफ है, ये सब वह है।
ठीक में हम सब ऐसे लोग जो रहने वाले हैं वो सब ऐसा ही। तुम ही लोग अच्छे हो बाबू, नए नए प्रगतियां लेके, नए नए अच्छाइयां लेके आए हो, नए नए समाज में सुख और शांति लेके आए हो, समृद्धि लेके आए हो, जिससे मनुष्य आज कलह ईर्ष्या द्वेष से वंचित है। कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा, किसी की आंख से आंसू नहीं गिर रहा है। ऐसा ही हो बंधु, तो फिर क्या पूछना है राम राज्य, क्या कोई दूसरा कल्पना है? कुछ भी नहीं। और वो अभागत क्या करेगा, वो दरवेश क्या करेगा जो यह दर से वह दर मांग के एक एक टुकड़ा रोटी जीता रहा, खाता रहा। आज भी हम लोग यहाँ रहते हैं, द्वार द्वार से जिनसे संबंध है, जिनको जानता हूँ, उनके द्वार से भिक्षा आता है, अन्न आता है, जल आता है, जिससे हम लोग जीवन यापन करते। कुछ अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, खोदते हैं, खानते हैं, उससे उपार्जन करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी कुछ नहीं करते, हाथ पांव नहीं चलाते, एकदम बिल्कुल निकम्मों की तरफ इतना जीवन जीना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। जो कुछ भी अपने आता है बुद्धि में, कुदारी से लेकर, फरसा से लेकर, फूल कोड़ने से लेकर, गमले सजाने से लेकर, मक्का चना सब्जी बोने से लेकर सब कुछ करता हूं। खाली वह आकृति को हम पूजने में ही विश्वास नहीं करता। जिसमें कोई आकृति नहीं है उसका पूजा करने में मुझे भी विश्वास है। मैं जानता हूं कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित जितना कुछ है, देवता या मंदिर या काव्य या दर्शन या कथा या कहानी, एक मनुष्य के समय बिताने के लिए है। वास्तविकता इसमें है नहीं, हमें भी, मुझे पूरी मालूम है। वास्तविकता क्या है वो भी मुझे मालूम है। अगर ये सब कुछ मालूम होते हुए बंधु आपके सामने मैं आपसे बोलने, चालने, कहने, सुनने, सुनाने में हमें उस चीज को उसी ढंग से कहना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है जिस ढंग से हम आपसे कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हम उस तरह की वह मूक भाषा जो वह है, जिसे हम मंत्र कहें, जिसे हम अपने उस अंतरंग की पूजा कहें, और चाहे जिसे हम उस आत्म अनुसंधान कहें, उस मुख्य भाषा में हम आपसे सामूहिक नहीं बातें कर सकूंगा। उसका कुछ और ही तरंग निकलता है, और उन तरंगों की छायाएं कुछ और ही ढंग की होता है, जो सिर्फ वह एक जैसे इमली कहने से मुख पर चटपटा आ जाता है, जीभ में लार आ जाता है। इस तरह से तत्काल उस चीज को हम जैसे किसी बहुत ऐसे वस्तु को स्पर्श करने से एक अजीब अजीब सा भासता है, उसी तरह से हम उसकी जब स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, तो हमें वैसा अवश्य ही भासता है। हमारी यदि मनोस्थिति ठीक रहा तो हम उस आकार रहित, उस जिसे हम किस शब्द में कहें, वो कोई शब्द नहीं हो सकता, वह अज्ञात को स्पर्श भी करता, उससे जो तरंगे निकलती है वो मेरे भी शरीरों को स्पर्श करता है। उस वक्त मेरे मन, मेरे चित्त